तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी यहाँ पे नई सीरीज शुरू हुई है उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एडवांस क्वेश्चन हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं। नए जो यूके ट्रिपल का या यूके पीएससी का जो न्यू पैटर्न है, तो न्यू पैटर्न पे आधारित ये सारे एमसीक्यू होंगे उत्तराखंड के, और इनको हम यहाँ पे डिटेल्स नोट्स में हम इनको यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण संबंधी आंदोलन मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो भूमि वितरण संबंधी जो आंदोलन था, ठीक है, ये मुख्य रूप से तराई क्षेत्रों के किसानों के लिए चलाया गया था। अब देखो इसके बारे में देखते हैं कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, तो जैसे कि भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित जो आंदोलन था, तो वो था यहाँ पे कोटा खर्रा आंदोलन। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था, तो तराई क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना इस आंदोलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI के ओहदे से सम्मानित किया गया था। ठीक है, देखो CSI यानी कि कमांडर स्टाफ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो किसको सम्मानित किया गया था? ये किया गया था कीर्ति शाह को। अब कीर्ति शाह के बारे में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको हम देखते हैं। तो कमांडर ऑफ स्टाफ इंडिया की उपाधि से उपाधि कब दी गई थी? तो ये 1903 में दी गई थी। ठीक है, इसके बाद 1898 में कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इंग्लैंड में इसे 11 तोपों की सलामी मिली थी। तो किस वर्ष मिली थी? तो ये मिली थी 1900 में। ठीक है, नाइट कमांडर की उपाधि कब मिली थी? तो ये 1901 में मिली थी। कीर्ति शाह ने हीवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1909 में। ठीक है, इसके अलावा इंपीरियल सफरमैन नामक सेना किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी कीर्ति शाह ने। ठीक है, और कीर्ति शाह के द्वारा कैम्पबेल वार्डिंग हाउस की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1907 में। ठीक है, नवरात्रों में झोटा मारने की प्रथा और बड़ा बेगा प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो ये भी कीर्ति शाह ने समाप्त किया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम कब आया था? तो भारतीय वन अधिनियम ये आया था 1865 में। ठीक है, इसके जो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य हैं, तो भारतीय वन अधिनियम 1865 में बना था। संशोधन इसमें कब हुआ था? तो 1878 में हुआ था। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम तो ये जो था, ये वनों से संबंधित भारत का पहला कानून था। ठीक है, और भारत में वन विभाग ये कब आया था? तो 1864 में आया था, और इसके जो महानिरीक्षक थे तो वो थे यहाँ पे डिट्रिच ब्रैंडिस। तो यहाँ पे कुमाऊं में वन विभाग कब आया था? तो ये आया था 1868 में। ठीक है, कुमाऊं में 1868 में आया था। गढ़वाल में वन विभाग 1869 में बना था, और टिहरी में 1885 में बना था। ठीक है, वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन प्रारंभ कब हुआ था? तो ये होता है 1884 में। ठीक है, केंद्रीय वानिकी परिषद ये कब बना था? तो ये बना था 1948 में। और वन महोत्सव की शुरुआत कब होती है? तो 1950 में होती है। KM मुंशी के द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी 1950 में। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटिश भारत की पहली वन नीति ये कब हुई थी? तो 1894 में हुई थी। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी, और नई संशोधित जो नीति थी वन नीति, तो ये कब आई थी? 1988 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, पौरव काल में सूपकार पति अधिकारी होता था। ठीक है, तो ये होता था प्रधान रसोइया। तो पौरव काल में जो सूपकार पति होता था, ये प्रधान रसोइया कहलाता था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अन्य अधिकारी हैं, उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक होता था यहाँ पे प्रभातार। ठीक है, जो यहाँ पे प्रभातार है, तो ये भूमि सर्वेक्षक होता था। ठीक है, एक था यहाँ पे आभिर, तो ये पशुओं से दूध आदि प्राप्त करने वाला होता था। एक था यहाँ पे भाविक। ठीक है, तो ये भूमिकर अधिकारी होते थे। संधि विग्रहक, तो ये एक विदेश मंत्री था। ठीक है, प्रतिहार, तो ये अंगरक्षक
कहलाता था। सीमाओं का जो रक्षक था तो वो था प्रांतपाल। महाक्षत्रपति, ठीक है, तो ये उत्सव अधिकारी होते थे। अपराधी को पकड़ने वाले को दोषप्राधिक कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, भूमि माप की 3 इकाइयां हैं यहाँ पे, तो द्रोणवाप, कुल्यवाप तथा खारीवाप। ठीक है, तो इन तीनों में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो इन तीनों में से जो सबसे बड़ी इकाई थी वो थी यहाँ पे खारीवाप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखते हैं, एक द्रोणवाप यानी कि 32 सेर। ठीक है, तो यानी 16 नाली इसमें होती थी एक द्रोणवाप में। एक कुल्यवाप में तो इसमें 8 द्रोण होते थे। ठीक है, और एक खारीवाप तो इसमें 20 द्रोण होते थे, यानी कि 240 शेर इसमें होते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो खारीवाप था तो ये यहाँ पे मापतोल की सबसे बड़ी इकाई होती थी। ठीक है, सॉरी, भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने 1857 की क्रांति में से अंग्रेजों का साथ दिया था? ठीक है, किस चंद राजा ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था? तो अंग्रेजों का साथ दिया था यहाँ पे राजा शिवराज सिंह ने। ठीक है, तो देखो इसको हम यहाँ पे देखेंगे डिटेल में। तो जो यहाँ पे जब गोरखाओं और बाद में यहाँ पे अंग्रेजों की जब यहाँ पे अंग्रेज आए थे तो गोरखा और अंग्रेजों की विजय के बाद यहाँ पे जो चंद वंश था ये 2 शाखाओं में बंट गया था। ठीक है, एक थी यहाँ पे अल्मोड़ा शाखा और दूसरी थी यहाँ पे काशीपुर शाखा। ठीक है, तो महेंद्र चंद था, जो यहाँ पे महेंद्र चंद था, तो महेंद्र चंद के जो पुत्र थे प्रताप चंद। ठीक है, तो प्रताप चंद को अंग्रेजों द्वारा अल्मोड़ा एवं 2 गांव मुरादाबाद में जागीर के रूप में ठीक है, जागीर के स्वरूप यहाँ पे दी गई थी महेंद्र चंद के पुत्र को जो महेंद्र चंद का पुत्र था प्रताप चंद। ठीक है, इसके बाद काशीपुर में एक जो राजा था, ठीक है, लाल सिंह, तो वो यहाँ पे शासन करता था, जिसका पुत्र यहाँ पे हुआ गुमान सिंह। ठीक है, तो इसी गुमान सिंह का बेटा था यहाँ पे शिवराज। ठीक है, तो शिवराज सिंह जिसने 1857 में अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, जो शिवराज सिंह था तो ये 1836 में गद्दी पर ये बैठा था और 1840 में काशीपुर में इसने एक महल बनवाया था और फिर ये रुद्रपुर को छोड़कर यहीं पे रहने लगा था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, सीरा क्षेत्र में किस वंश के राजा शासन करते थे? तो जो यहाँ पे सीरा क्षेत्र था, ठीक है, तो इसमें मल्ल वंशीय जो राजा थे वो यहाँ पे शासन करते थे। ठीक है, मल्ल राजा जो होते थे ये तो ये डोडी शाखा के शासक थे। अब यहाँ पे देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट, तो इस वंश का डोडी में प्रथम शासक कौन था? तो वो था यहाँ पे शालिवाहन देव था। ठीक है, जो मल्ल राजा था ये मूल रूप से नेपाल के थे। ठीक है, और सीरा में रावत नामक राजाओं ने 3 पीढ़ियों तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। ठीक है, सीरा में रावत शासकों के बाद यहाँ पे मल्ल राजाओं ने शासन किया। ठीक है, तो मल्ल राजाओं से पहले सीरा में कौन शासन करता था? तो वो थे यहाँ पे रावत। ठीक है, सीरा के जो मल्ल राजा थे तो वो स्वयं को राई, रैका और राणिक कहते थे। मल्ल वंश का संस्थापक तो ये जगतमल को माना गया है। तो ये थे आज के हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।